Hello and welcome to News 9. In this special, we'll have half an hour interaction with India's most celebrated and successful track and field icon Neeraj Chopra, who will be analyzing his best ever season. He talked about his injury, the highs and highs of a never seen before international season of an Indian athlete, his career over the years, immediate and long-term plans, a balance between personal and professional life, and almost everything you would like to know about Neeraj Chopra, the boy with the golden arm who finished the season with India's maiden diamond trophy. It is important to clarify that this video is a compilation from Neeraj Chopra's first press conference with Indian media after he ended an outstanding season with the Diamond League final title in Zurich. So, the press conference began with the customary question of how are you feeling after Zurich Diamond Trophy and what are the plans ahead. अच्छा लग रहा है और मैं जल्दी अभी 1-2 हफ्ता यहाँ पे थोड़ा घूम के फिर मैं वापस घर जाऊंगा और फिर अपना धीरे-धीरे रिहैब वगैरह शुरू करेंगे। अगला साल और उससे अगला साल हमारे लिए अगले 2 साल काफी जरूरी साल हैं। वर्ल्ड चैंपियनशिप, एशियन गेम्स अगले साल, एशियन चैंपियनशिप भी है और ये डायमंड लीग तो फिर दोबारा होते रहेंगे क्योंकि हर साल होते हैं इसकी लीग्स। तो और फिर 2024 में ओलंपिक्स दोबारा आ जाएंगे। तो Chopra was next asked how does he get into his zone and the mind space which has been his strength, and this is what he had to say. अंदर जब कंपटीशन का पता होता है, जब मैं वार्म अप शुरू करता हूँ या ग्राउंड के अंदर एंट्री करता हूँ, तो वो जोन अपने आप ही हो जाता है। उसके लिए मुझे कुछ करना नहीं पड़ता, कुछ अलग से मेंटल ट्रेनिंग या वो, क्योंकि जब हम जो इतने साल से हम ट्रेनिंग कर रहे हैं वो उस चीज में हेल्प करता है। हम खेल रहे हैं और उसी के लिए ट्रेनिंग करते हैं, तो वो हमारा काम है। तो अपने आप ही वो वहां पे जाके उस जोन में हम अपने आप ही ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। तो वो एक ऐसी चीज है कि जो मुझे उसमें कुछ करना नहीं पड़ता, वो ऑटोमेटिक मोड है, वो कोई मैनुअल चीज नहीं है। Does Neeraj Chopra change gears according to the events? You will find this answer quite funny. आते हैं और उसमें जितना अपना 100% दे सकते हैं वही रहता है, क्योंकि एथलेटिक्स एक ऐसा गेम है कि जिसमें आपको अपना बेस्ट देना है। तो दूसरे एथलीट्स के साथ compete करना, लेकिन एक खुद के साथ भी एक कंपटीशन होता है। तो हमको हमेशा अपना पर्सनल बेस्ट करने की कोशिश करते रहते हैं हम। तो बस वही एक चीज होती है और ये यहाँ पे मेरे लिए बहुत स्पेशल जीत रही है, क्योंकि मेरी फैमिली से जो अंकल जिन्होंने मुझे स्पोर्ट्स में डाला था और मेरे फ्रेंड्स जिनके साथ मैंने जेवलिन शुरू किया था, तो वो यहाँ पे थे। उनके सामने मैं अपनी पहली डायमंड लीग ट्रॉफी जीत पाया, तो वो बहुत अच्छा लगा मुझे और उनको खुश देख के और भी ज्यादा खुशी हो रही थी। Another interesting question. Your English has improved a lot. Is it natural for having stayed in Europe or some special effort? नहीं, वो तो कोच के साथ बात करके थोड़ा इम्प्रूव हुई है। हाँ, मुझे पता है कि अभी भी मेरी बिल्कुल वैसी नहीं है, लेकिन हाँ, ये है कि अपनी अगले की बात समझ लेता हूँ, अपनी बात समझा देता हूँ और मैं कोशिश इसीलिए करता हूँ क्योंकि एथलेटिक्स एक ग्लोबल स्पोर्ट है। तो कई बार जो ठीक है अपने वहाँ पे बोलने की चीज होती है जो कि हाँ वहाँ पे इंडियन लोगों में, इंडियन चैनल में वो देखते हैं, तो हमारे घर वालों को भी समझ में आना चाहिए। लेकिन अगर जब बात ग्लोबली उसकी आ जाए तो मैं कोशिश करता हूँ, क्योंकि आसपास कोई ऐसा नहीं था जो ट्रांसलेट कर दे उस टाइम पे, तो मैं कोशिश करता हूँ कि इंग्लिश में ही ट्राई करूँ और जो बात पूछते हैं उसको मैं समझा पाऊँ। तो बस वही कोशिश रहती है। After a first foul throw, how did you manage to hit 88.44 on the next attempt? Did you know 88.44 meter was good enough for the Diamond Trophy? ओके, तो हाँ, मतलब पहले तो कोशिश यही रहती है कि सॉरी, कि कोशिश पहली थ्रो से ही हम अच्छा करके चलें, पहली थ्रो ही अच्छी कर दें। तो पर कल वो थोड़ा-सा हाथ से फिसल गई मेरे ग्रिप, तो वो इतनी अच्छी जा नहीं पाई, तो मैंने उसको फाउल कर दिया। और थोड़ा-सा हाँ, माइंड में तो ये आता ही है कि यार एक थ्रो निकल गई है। पर ये कहीं न कहीं ये था कि हाँ, क्योंकि वार्म अप थ्रो मेरी काफ़ी अच्छी जा रही थी कल, तो ये था कि हाँ, अच्छी थ्रो निकलेगी। तो फिर वो सेकंड थ्रो में काफ़ी अच्छी वो थ्रो थी और
कंसिस्टेंसी भी काफी अच्छी थी, 88 प्लस की 2 थ्रो लगी और 86 87, तो ये चीज अच्छी थी कि भाई, पर हाँ 88 4 लग के ऐसे बिल्कुल मैं सेटिस्फाई नहीं हुआ था कि बस अपना ही हो गया, फिर भी मैंने कोशिश की अपनी अपनी। हाँ ये है कि क्योंकि सीजन का लास्ट कंपटीशन था तो थोड़ा थक गए थे जल्दी 2-3 थ्रो के बाद, पर फिर भी मैंने कोशिश की कि मैं अपना इम्प्रूव करूं, बेस्ट करूं, क्योंकि याकूब भी काफी कल अच्छे रेंज में थ्रो कर रहा था, तो हमेशा यही कोशिश रहती है कि लास्ट थ्रो तक हम अपना फोकस बनाए रखें, क्योंकि कभी भी कंपटीशन चेंज हो सकता है। You missed Commonwealth Games, otherwise you love to help and motivate fellow athletes during the events. Will you be helping them during this break? बहुत ही अच्छा लगा था जी कॉमनवेल्थ में भी, और आप वर्ल्ड एथलेटिक्स में भी देखोगे, हाँ भले ही पोजीशंस नहीं थी वहां पे, पर हमारे काफी एथलीट्स फाइनल में थे, और अभी अभी हम जाते हैं तो ऐसा लगता है कि भाई हाँ हम मेडल जीतने के लिए जा रहे हैं, हमारे एथलीट्स फाइनल में होते हैं, खेलते हैं, फाइट करते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है। कॉमनवेल्थ में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी, तो मुझे लगता है कि वही कहीं ना कहीं जो एक एक इंटरनेशनल वो है, जो हमारा एक दिमाग का एक बैरियर खुल रहा है कि हम भी इनके साथ compete कर सकते हैं और इनको बीट कर सकते हैं, तो वो चीज हेल्प कर रही है। और मैं ये बोलूंगा कि हमारी एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ऐसे ही जितना ज्यादा हो सके एथलीट्स का साथ दे, कंपटीशन खेलने में हेल्प करे, और ट्रेनिंग फैसिलिटीज हमारी धीरे धीरे करके इम्प्रूव हो रही हैं, तो मुझे लगता है कि ये चीजें, हमारे इंडोर ट्रैक बन रहे हैं इंडिया में, तो मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे कम से कम वहाँ पे मोंडो ट्रैक भी बनने चाहिए, जो जिसपे यहाँ पे बाहर हमारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, तो ये चीज धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होंगी, तो हमारे एथलीट्स को कोई ऐसी नई चीज नहीं लगेगी, और फिर ये चीजें बहुत अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। Then came the most pertinent question about that elusive 90-meter mark. How do you look at this season? You won many but missed the 90-meter mark. Is there a disappointment? एक एक मैजिकल मार्क है बस वो 90 मीटर का, जो कि एक वो है, लेकिन इन द एंड वही होता है कि आप किस दिन उस कंपटीशन में, उस सिचुएशन में कैसे अपने आप को हैंडल कर पाते हो और कैसे वहां पे परफॉर्म कर पाते हो, वो सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बिल्कुल 90 मीटर एक एक बैरियर है, पर क्या करें, अगर 90 मीटर लग के भी हमारा मेडल ना आए तो फिर वो 90 मीटर भी ऐसा लगेगा कि यार कम रहेगी थोड़ी और, 93 94 होनी थी। तो सबसे मेन जो चीज होती है वो जीतना उस दिन के लिए, कि आप चाहे कितने मीटर पे भी आप जीतो, लेकिन आप उस दिन उस सिचुएशन को सबसे अच्छे से हैंडल कर पाते हो, वो चीज सबसे ज्यादा जरूरी होती है। तो मैं खुश हूँ कि ये सीजन मेरा काफी कंसिस्टेंट रहा, 89 मीटर की 3 कंपटीशन में थ्रो रही, और फिर बाकी 88 मीटर की, तो काफी अच्छा जो है कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस थी इस साल की, तो ये काफी अच्छी बात थी। और 90 मीटर का कोई प्रेशर नहीं है, और एक बार फिर बोलूंगा कि अ, कभी मैं इसके लिए कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं है, मुझे खुशी है इस बात की कि ये साल काफी अच्छे से हम खेले, इंजरी भी हुई लेकिन उससे दोबारा उभर के भी आए, तो अप डाउन काफी अच्छे रहे, लेकिन कोई बात नहीं, जब 90 मीटर का जब लगना होगा वो लग जाएगा। You said you missed fellow athletes in the Diamond League. Can you please elaborate on that? मैं चाहता हूँ कि हमारे हमारे एथलीट और ज्यादा साथ में, हमें मुझे अच्छा लगता है कि हम जब साथ में एक टीम आती है, यहाँ पे बाकी कंट्रीज के काफी एथलीट्स थे, जो एक कंट्री से काफी ज्यादा एथलीट आए थे, जेवलिन में भी लाटविया से थे अलग अलग उसमें एथलीट, और चेक रिपब्लिक से थे, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा है कि हमारी कंट्री से भी वहाँ पे साथ में मेरे खेल रहे होंगे, और मैं भी उनको देख रहा हूँ, और इंडिया में लोग उसको फॉलो कर रहे होंगे, तो वो चीज मतलब एक एक अलग ही एक्सपीरियंस होगा, वो भी बहुत ही अच्छा लगेगा। तो मैं उसीलिए बोल रहा था कि हाँ हमारे एथलीट्स धीरे धीरे करके ऐसे कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लेने लगे, डायमंड लीग में या कॉन्टिनेंटल गोल्ड में, जिससे पॉइंट्स भी बढ़ेंगे और उनका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, तो जब वर्ल्ड चैंपियनशिप या ओलंपिक्स या जो भी बड़े गेम्स खेलने जाएंगे तो वो ऑलरेडी उनके पास वो एक्सपीरियंस होगा, और वो वहाँ पे काम आएगा उनको काफी। Indian fans are second to none when it comes to loving their heroes. With that comes immense pressure. How do you deal with the fan pressure as they want you to always win? हाँ बस ये थोड़ा सा अपने वहाँ पे थोड़ी दिक्कत है कि
गोल्ड ही चाहिए सबको कि बस एक एक ही मेडल है और गोल्ड ही लेके आना है। और उसके लिए थोड़ा मुझे लगता है कि हाँ, समझने की जरूरत है बहुत ही डीप अंदर से कि भाई एथलेटिक्स कैसा स्पोर्ट है और कितने ज्यादा कंट्रीज में भाग लेते हैं, कितने एथलीट्स होते हैं, कितना ज्यादा कंपटीशन होता है। तो वो चीज समझ के उसको अच्छे से वो करेंगे तो उनको पता लगेगा कि भाई हाँ, काफी मतलब प्रेशर भी होता है वहां पे। और फिर उसको हैंडल करने का वही है सर कि मैं वही कोशिश करता हूँ कि भाई बस अपना जो परफॉर्मेंस है उस पर फोकस करें और अपना 100% दे उस दिन के लिए। क्योंकि अगर इन बातों पे अगर मेरा ध्यान चला गया कि मुझे गोल्ड ही जीतना है बस, उसके अलावा कुछ जीतना ही नहीं है, तो फिर तो और ज्यादा प्रेशर हो जाएगा। तो मैं बस सभी को ये बोलना चाहूंगा कि क्योंकि अभी रिसेंटली जब पीछे वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर जीता था तो कई जगह पे मैं ऐसे देख रहा था कि भाई यही आ रहा था कि अब क्या हो गया, अब इस बार सिल्वर कैसे जीत लिया, गोल्ड क्यों नहीं जीता। तो वो चीजें थोड़ा सा जो है चेंज करनी पड़ेगी हमको कि भाई अ, खेलना भी एक बहुत बड़ी बात है उस लेवल पे कि खेलने वालों को भी सपोर्ट करें। सिर्फ जीतना या गोल्ड मेडल या वही नहीं होता, आप खेल भी रहे हैं तो उनको भी सपोर्ट करें, हारने वालों को भी सपोर्ट करें, तभी जाके एक एथलीट का जो है वो प्रेशर लेवल है थोड़ा कम होगा। पहले ही बहुत ज्यादा प्रेशर होता है और अच्छा ना करने पे फिर ऊपर से और दबाव आ जाए तो फिर वो कहीं ना कहीं अ, काफी ज्यादा दबाव में आने लगते हैं। तो मुझे लगता है कि ये चीज थोड़ा सा हम हमारे देश वाले जो हैं लोग देखते हैं वो सपोर्ट कर सकते हैं इस चीज में। Be it the Olympics or the Diamond League finals, Neeraj raised his arms to celebrate well before the javelin has travelled its full distance. There was a question about these celebrations. Do you immediately get to know after releasing the javelin, or at times you feel like to wait and be sure? नहीं, वो सेलिब्रेट नहीं होता जी, वो बस एक ऑटोमेटिकली वो एक जोश होता है जो कि हम जब हाथ से थ्रो निकलती है तो तभी पता लग जाता है कि हाँ ये अच्छी थ्रो गई है। तो वो मतलब वैसा सेलिब्रेशन होता है। मतलब ये वाला सेलिब्रेशन नहीं होता कि मैं फर्स्ट आ गया हूँ बस अभी एक थ्रो में ही। बस वो ऐसा होता है कि हाँ मैंने अपना कहीं ना कहीं बेस्ट थ्रो कर दिया है और वो मुझे पता लग जाता है। और वो जो भी खेलते टाइम जो एग्रेशन होता है वो सब कुछ उसमें उस फ्लो में हो जाता है। IOC has threatened to ban the IOA. Do such things impact the athletes? ये थोड़ा सा मतलब दिक्कत तो रहती है जी, पर ये मुझे लगता है कि ये जो ऊपर लोग बैठे हैं वो अच्छे से इस चीज को संभाल सकते हैं क्योंकि हम अपना ट्रेनिंग कर रहे हैं और मैं ज्यादातर मतलब इन चीजों के बारे में डीपली जा नहीं पाता। तो मुझे लगता है कि हाँ ये अच्छे से जो भी इस चीज में है तो जो लोग हैं वो अच्छे से इस चीज को संभाल लेंगे, मुझे पता है। क्योंकि इसमें ही मुझे लगता है कि हमारा स्पोर्ट का और उसका फायदा है। There was a tricky one for Neeraj. Considering all your achievements, will you be among the greatest Indian athletes? मैं इस बारे में कुछ बोल नहीं सकता। हाँ, लोग जो मानना चाहते हैं वो मान सकते हैं, लेकिन मैं इस बारे में कुछ कहना नहीं चाहूंगा। बहुत हमारे महान एथलीट्स रहे हैं और बिल्कुल होंगे भी आगे, पर खुद खुद में ये फील करना मुझे नहीं लगता कि एक अच्छी बात है। मेरा काम है आगे और ज्यादा मेहनत करना और ज्यादा इम्प्रूवमेंट करना है, मैं बस वही करता रहूंगा। तो बाकी अच्छा है कि भाई जो मतलब लोग जिसके बारे में जैसा सोचे वो अपना पर्सनल ओपिनियन होता है। थैंक यू, पर मैं इस बारे में कुछ ऐसा बोल नहीं सकता, सॉरी। In Zurich, you had a gold with 88.44, whereas for 89 plus, you got a silver earlier. What do you prefer, medal or distance? मुझे लगता है कि 88 और 89 में ज्यादा फर्क नहीं है। तो मेडल मुझे लगता है पोजीशन ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक इसके पीछे एक फैक्ट है बहुत ही अच्छा, क्योंकि बाकी एथलीट्स भी वहां पे होते हैं, बेस्ट एथलीट्स। और अगर 85 मीटर में मेडल जा रहा है तो इसका मतलब यह है कि आप उस सिचुएशन को हैंडल कर पाए। उसका मतलब यह नहीं कि कम में मेडल चला गया, उसका मतलब यह है कि उस दिन कंडीशंस काफी टफ थी लेकिन आपने वो कंडीशंस में अच्छा थ्रो किया। तो वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि पोजीशन काफी ज्यादा, क्योंकि आप देखोगे एथलेटिक्स में नॉर्मली काफी दूसरे इवेंट्स में भी कई बार टाइमिंग उतनी अच्छी नहीं होती है, लेकिन
पोजीशन ही देखी जाती है, मेडल्स देखे जाते हैं। तो वो मुझे लगता है कि पोजीशन, और मैं डायमंड लीग को स्टार्टिंग से ही बहुत ज्यादा अच्छा कंपटीशन मानता हूँ। बहुत टफ कंपटीशन होता है ये, और जो कि मतलब हमारे वहाँ पे इतना पता नहीं है, फॉलो नहीं करते, लेकिन सच में एक वर्ल्ड क्लास जो है एथलेटिक्स का कंपटीशन होता है, जो कि मुझे खेलने में बहुत ज्यादा मजा आया। How important is appetite to win? You have won almost everything this year, and what are your expectations from future now? बस मेरे माइंड में यही था कि ओलंपिक गोल्ड आने के बाद कि कहीं ना कहीं देखो, अगर विनिंग हंगर सभी के अंदर होती है, जो भी एथलीट मेहनत करते हैं वो इसी इसी मकसद के साथ करते हैं कि हमको जीतना है, हमको मेडल लेके आना है। तो सभी अपने आप को इसीलिए पुश करते हैं कि अपना बेस्ट करना है और मेडल लेके आना है, अपने आप को इम्प्रूव करने का। तो मुझे लगता है कि हाँ, मैं भी बस वही उसी उसके साथ करता हूँ, और मुझे सबसे बड़ी बात है कि मुझे अच्छा लगता है मेहनत करके, अपनी ट्रेनिंग करके मुझे मजा आता है। तो मैं उसका एंजॉय करता हूँ, तो वो भी बहुत जरूरी चीज है। पर हाँ, मेरे माइंड में ये था कि एक एक टाइटल तो इन चीजों के होने चाहिए, और डायमंड लीग भी मैं एक बहुत बड़ा एक खुद वो कंपटीशन मानता था, जो कि मुझे लगता था कि हाँ, ये ट्रॉफी भी होगी, अपने इंडिया में आनी चाहिए तो अच्छा लगेगा। तो फाइनली ये भी कल ये हो गया। तो बस वही था कि हाँ, सारी जगह जीते हैं, और उसका बस मेरा वही है माइंड में कि आप जब तक आप खेल रहे हैं तो अपना कोशिश यही करते हैं सभी की, पुश करते रहें खुद को और मेहनत करते रहें, और अपने आप को, अपने टेक्निक्स को और ज्यादा इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो बस वही रहता है कि बस अपना अपना पर्सनल बेस्ट देने की कोशिश करते रहें, बस जितना उसके। Neeraj had met Abhinav Bindra in Lausanne. Let's see what was that conversation like. बिल्कुल, अभिनव बिंद्रा जी से मिलके हमेशा ही बहुत अच्छा लगता है, और वो मतलब अपने अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताते हैं कि कैसे वो खेले, और कैसे वो जैसे बाकी के ओलंपिक्स खेले और फिर बीजिंग में उन्होंने जीता, तो कैसा उनका सफर रहा। और वो जो 4 साल बीच में आते थे, वो कितने ज्यादा वो चैलेंजिंग रहते हैं, कितना उसमें पेशेंस करना पड़ता था। तो वो चीज उन्होंने बताई, और भी काफी चीजें वो अपनी शेयर करते हैं। तो अच्छा लगता है, एक पॉजिटिव एनर्जी होती है कि भाई इन्होंने वो एक हमारा मेंटल बैरियर तोड़ा था देश का, कि हम भी ओलंपिक में गोल्ड जीत सकते हैं इंडिविजुअल स्पोर्ट में, और इंडिविजुअली हम वहां पे जाके कुछ ऐसा कर सकते हैं। तो वो एक कहीं ना कहीं एक पॉजिटिविटी है उनके अंदर, जो कि हमेशा ही बहुत अच्छा लगता है उनके साथ बैठ के बात करके। तो बस वही है कि एक मैं एंजॉय करता हूँ उनकी कंपनी। You participated in NetJam in 2012, and then you were fifth in the 2015 Nationals with a throw of 73. First NetJam and then the fifth position in the Nationals. How crucial have these landmarks been in your career's journey? नीट जैम को तो जी मुझे लगता है कि उस लेवल पे काफी एथलीट्स को मौका मिलता है, उनको कंपटीशन मिलता है, जो कि अभी धीरे धीरे करके और चीजें होने लगी है, खेलो इंडिया या ये चीज अभी कंपटीशन आ गए हैं। तो पहले हमारे लिए जूनियर्स के लिए तो यही नीट जैम, अपना जो इंटर डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं हम इसको, वही होता था। और बिल्कुल नेशनल गेम्स मेरे लिए मुझे लगता है, नहीं पहले मैं सीनियर खेला था, फेडरेशन कप खेला था मैं 2014 में। पर नेशनल गेम्स एक मेरे लिए गेम्स में अपने उसमें काफी बड़ा था, क्योंकि सभी वहां पे आए थे, हर गेम्स के थे। तो मैं तो उसको ही अपना कॉमनवेल्थ एशियन गेम्स की तरह मान के गया था वहां पे, क्योंकि इतने सारे वहां पे खिलाड़ी थे। तो वो एक अच्छा एक्सपीरियंस था, और मेरा जो थ्रो था उस टाइम पे वो उसके उस एज के हिसाब से तो काफी अच्छा था। और फिर उस कंपटीशन से जो है मुझे कैंप में भी लिया गया था, तो वो उस चीज की काफी ज्यादा हेल्प रही मुझे, क्योंकि जहाँ पे मैं ट्रेनिंग करता था पंचकुला में, वहां पे हम खाना वगैरह खुद बनाते थे, और हमारे पास जेवलिन भी क्राउन के होते थे। तो वो थोड़ा सा हम कर तो लेते, लेकिन थोड़ा सा इंजरी का भी डर रहता था उन जेवलिन्स के साथ, और थोड़ा चैलेंजिंग था कि भाई ट्रेनिंग करनी है, फिर खाना बनाना है, फिर दोपहर को फिर खाना बनाना है, फिर शाम को ट्रेनिंग करके आके फिर खुद खाना बनाना है। तो वो खुद करना थोड़ा सा, अब वो चीज जो है हम उस टाइम को और चीज में यूज कर सकते थे, हम अच्छे से रेस्ट कर सकते थे कैंप में आके, और हमारी जो है डाइट भी बढ़ गई थी। और जेवलिन जो है अच्छे थे, फैसिलिटी उधर से अच्छी मिलने लगी।
तो उस चीज़ का काफ़ी फ़ायदा रहा और मुझे मुझे लगता है कि हाँ, अभी और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो रही है। डाइट में भी जेवलिन हमारे पास अच्छे-अच्छे आ गए हैं। तो ये चीज़ मुझे लगता है कि इंटर डिस्ट्रिक्ट जो निट जैम और नेशनल गेम्स इनका काफ़ी फ़ायदा रहा मुझे। Unfortunately, Neeraj won't be able to take part in the national games. Fans might not be happy with this, but this is what his coach has suggested after a long, tiring season. Nonetheless, the Tokyo Olympic gold winner would be back in the Asian Games. That's it from this special. If you liked this piece of information, then don't forget to like, share, and subscribe. To read more interesting news from the world of sports, visit the sports section of our News 9 Live website. Thank you. This is Hardik Agrawal signing off.